My dear students, once again welcome to all of you. Students, as you know that in previous lecture we have to started second lesson of geometry. Students, second lesson of geometry is Pythagoras theorem. In this lesson, in previous lecture we have to study some theorems and some properties. Theorems like as theorem of similarity of right angle triangle and theorem of geometric mean and property of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle and property of 45, 90 degree triangle. And student, also we have to completed 2 questions of practice set 2.1. तो उसमें बाकी क्या रह गया, ये जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है इसके पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ना था और उसका कन्वर्स भी पढ़ना था, जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में नहीं किए थे। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स को प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट, this lecture start from Pythagoras theorem. Student, as you know that Pythagoras theorem always apply only in right angle triangle and its statement is square of the hypotenuse is equals to sum of the square of remaining 2 sides of the triangle. Okay student, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग 7th स्टैंडर्ड से ही यूज करते आ रहे हैं। कहाँ से यूज करते आ रहे हैं? 7th स्टैंडर्ड से। 7th में हमने पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से सम किया, 8th में किया, 9th में किया। सिर्फ हमने उसका एप्लीकेशन सीखा, मतलब किसी ने हमको पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे अप्लाई करते हैं, तो हमने उसके हेल्प से सम करना अपने को आ गया। सम कैसे करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, वो हम 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो आज हम सीखेंगे ये किस तरह से पॉसिबल है, कैसे होता है। अब इस पे कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। स्टूडेंट, एज यू नो दैट थ्योरम इज अ ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। थ्योरम क्या होता है? ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मतलब जो स्टेटमेंट है ना पाइथागोरस का, वो क्या है? ट्रू है। अब हम उसको प्रूफ करके देखेंगे कि किस तरह से ट्रू है, किस तरह से पॉसिबल है। तो बात समझ में आ रही क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज अप्लाई ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमेशा किस में अप्लाई करते हैं? ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, देन ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझ में आ गया। और एक चीज आपको समझना है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है? हाइपोटेन्यूस इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री एंगल है ना, इसके अपोजिट में जो साइड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है? AC, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। रिमेनिंग साइड में क्या है? एक साइड AB है, दूसरी साइड क्या है? BC है। तो देयरफॉर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स इट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बात समझ में आई? यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, इसी का तो हम लोग यूज करते आ रहे हैं। अब आज हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है। ये ट्रू है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि ट्रू नहीं है, फॉल्स हो सकता है, नहीं, दिस इज ट्रू। लेकिन हम लोग अब इसको प्रूव करके देखेंगे कि किस तरह से ट्रू होता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड है, लेकिन हम लोग जो 10th स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, सबसे इजी मेथड यूज करते हैं, सिमिलैरिटी का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो थ्योरम जैसे आपको मालूम है, कोई भी थ्योरम जब हम लोग प्रूव करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? गिवन। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं? गिवन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल मींस इन दिस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, सो इन गिवन वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री।
इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। मतलब आपने यहां पर क्या बताया, ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गिवन के बाद कौन सा पॉइंट आता है, टू प्रूव आता है। मतलब हमको क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में, क्या प्रूव करना है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो यही चीज हमको प्रूव करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है थ्योरम में, नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। तो इसमें इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो कंस्ट्रक्शन जरा ध्यान देना, यहाँ जो 90 डिग्री है यहाँ से हाइपोटेनियस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। लेट दिस इज BD परपेंडिकुलर टू AC, या इसको अब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस BD इज एल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनियस, दिस BD इज एल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनियस। मतलब हाइपोटेनियस में हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। नाउ इन कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस AC। हमने AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BD। अब आपको याद आ रहा होगा, सर हमने तो ऐसे ही पहला थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि नहीं था। उसमें क्या था, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस देन देयर आर टू एंगल्स आर फॉर्म। तो दो ट्रायंगल बन जाता है, देयर आर टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म एंड ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जब एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया तो आप ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल बन गया। कौन कौन सा ट्रायंगल यहां पर बन गया, ट्रायंगल ADB। कौन सा ट्रायंगल बना, ये देखो ट्रायंगल ADB बन गया। और सेकंड ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल BDC। ये ध्यान से देखना। अब यहीं से हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। कौन से थ्योरम की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा। कौन सा थ्योरम पढ़ा, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था, एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है, यहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो दिस एंगल इज 90 एंड दिस इज आल्सो 90। परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस देयर आर टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म, each triangle is similar to the original triangle and they are similar to each other। ये दोनों ट्रायंगल ना आपस में भी सिमिलर होते हैं और ओरिजिनल ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। इसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, प्रूफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, प्रूफ। ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अच्छा, अब आप रीजन बताओ। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो इसका मतलब क्या आपने समझा, दिस ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। कहां से लिखा, बाय थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया ना, फर्स्ट थ्योरम में तो यही पढ़ा था ना हमने कि ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो चलिए इसका रीजन हम लोग लिखेंगे। क्या रीजन लिखोगे, बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इसका रीजन हो गया। अच्छा, अब हमने सिमिलरिटी लेसन में पढ़ा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। बात समझ में आई क्या, सिमिलरिटी लेसन में पढ़ा है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो करिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रपोर्शन में होती हैं। सो स्टूडेंट वी कैन राइट AD अपन, क्या लिख सकते हैं, AD अपन, ये देखो यहां से AD, इसका करिस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, AB। तो AD अपन क्या लिख दिया, AB। अच्छा, अब दूसरा करिस्पॉन्डिंग साइड मैं ले रहा हूं AB। यहां से देखो मैं कौन सा साइड ले रहा हूं, AB का करिस्पॉन्डिंग साइड बताओ, AB, इट्स करिस्पॉन्डिंग साइड इज AC, सो AB अपन AC।
बस यही दो करिस्पॉन्डिंग साइड की हमको जरूरत है। जो थर्ड पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड है ना, उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे भी नहीं। तो यहां पर क्या रिलेशन लिख दूं, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अच्छा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ए बी इंटू ए बी, ए बी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू ए बी, दिस इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी हो जाएगा, दिस ए सी इंटू ए डी। अब बताओ ए बी इंटू ए बी क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, लेट दिस इज इक्वेशन 1। यहां तक बात समझ में आई गई। हमने ये जो ट्रायंगल है ना एडीबी को किसके सिमिलर कर दिया, ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया। एंड स्टूडेंट आल्सो बाय दिस सेम थ्योरम वी कैन से सेकंड ट्रायंगल बीडीसी, दिस ट्रायंगल बीडीसी इज आल्सो सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी। नाउ बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी। कहां से लिखा, यही थ्योरम का यूज हमने किया, तो यहां यही रीजन हम लोग डालेंगे, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर से वही हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो यहां से मैं क्या लिख दूं, ये जरा ध्यान से देखो, BC का करिस्पॉन्डिंग साइड बोलो AC, BC का करिस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया BC। अच्छा दूसरा करिस्पॉन्डिंग साइड मैं ले रहा हूं DC या CD आप लिख सकते हैं DC, इट्स करिस्पॉन्डिंग साइड इज BC, तो DC अपन क्या हो गया BC। अब बताओ इसका रीजन क्या लिखोगे, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अरे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका करिस्पॉन्डिंग साइड कैसा, प्रपोर्शन में होगा। नाउ स्टूडेंट अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इंटू BC, BC इंटू BC, दिस इज इक्वल्स टू AC इंटू DC। तो चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से क्या हमको मिल गया, BC इंटू BC। अच्छा BC इंटू BC मीन्स क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर, BC इंटू BC मीन्स क्या, BC स्क्वायर, दिस इज AC इंटू DC, AC इंटू DC, लेट दिस इज इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आपका यहां है, ये देख रहे हैं ना, दिस इज इक्वेशन 1, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। एंड स्टूडेंट इक्वेशन 2 इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। अच्छा अब ध्यान से सोचो, अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दें, क्या कर दें, प्लस कर दें। अच्छा एक चीज आपको मालूम है, जब भी हम लोग इक्वेशन को प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BC स्क्वायर। जब हम लोग प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज राइट हैंड साइड ऑफ टू प्रूफ। तो देखो एक साइड हमको मिल रहा है, क्या करने पर मिल रहा है, आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट राइट हैंड साइड ऑफ टू प्रूफ। सो स्टूडेंट नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लस करेंगे। और इक्वेशन जब प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज AB स्क्वायर, दिस इज AB स्क्वायर, प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज BC स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, AC इंटू AD, AC इंटू AD, प्लस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज AC इंटू DC। इतना समझ में आए क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा राइट हैंड साइड में बताओ कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितने टर्म है, ऐसा काउंट करोगे क्या, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म।
टर्म नहीं, टर्म को ऐसे काउंट नहीं करते। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ओनली प्लस एंड माइनस। टर्म को कैसे सेपरेट करते हैं? सिर्फ प्लस और माइनस से। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम लोग टर्म को टर्म को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 5x, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस 5x? 5x में कितने टर्म हैं? क्या आप बोलोगे 2 टर्म, 1 एंड 2? नो स्टूडेंट, दिस इज अ सिंगल टर्म। ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। क्यों एक ही टर्म है? 5 इंटू एक्स, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन से टर्म को सेपरेट नहीं करते। टर्म को काउंट करना है तो सेपरेट कैसे करेंगे? प्लस और माइनस से। तो यहां देखो प्लस लगाए, मतलब एक टर्म इधर हो गया और दूसरा टर्म इधर हो गया। तो क्या दोनों टर्म में आपको दिख रहा है क्या AC कॉमन है? क्या दोनों टर्म में AC है? तो AC अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? यहां पर AD बचा, देन प्लस यहां पर क्या बचा? DC बचा। मुझे लगता है यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे दिस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ये ब्रैकेट मीन्स क्या? यहां पर इनटू। अब ये आप ध्यान से देखिए, AB प्लस DC, AB प्लस DC। अब जरा डायग्राम में आप देखिए तो AD प्लस DC है, तो ये हमारा सेगमेंट क्या है? AD है। ये क्या है? DC है। अच्छा, दोनों को प्लस कर दिया तो इससे मिला क्या? तो यहां इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC। अच्छा, प्लस क्यों किया? इसका भी एक रीजन होना चाहिए। प्लस आप क्यों किया? क्यों? These 3 points A, D and C are collinear point. So student write here reason A, D, C are collinear points. Now this AB square प्लस BC स्क्वायर AC इंटू AC, बताओ क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर आ गया। तो आप ध्यान से देखो, थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? AC स्क्वायर। तो चलो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। AC स्क्वायर पहले लिख दिया, दिस इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो थ्योरम में जो थ्योरम का प्रूफ है देखो कितना इजी है, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या आपको ध्यान रखना है, इसमें हमने अप्लाई क्या किया? सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक बार ये ट्रायंगल हमने ले लिया ADB, दिस इज सिमिलर टू दी ओरिजिनल ट्रायंगल। सेकेंड टाइम क्या लिया? सेकेंड ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू दी ओरिजिनल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब आप ये थ्योरम को पूरा नोट कर डालिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज जस्ट अपोजिट टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने अभी पढ़ा। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। बट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इट्स कन्वर्स इन एनी ट्रायंगल? अभी देखो हमने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला, कन्वर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कन्वर्स की। इन एनी ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, ध्यान देना राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं यूज नहीं कर रहा हूं। इन एनी ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, then we can say that triangle is a right angle triangle। कन्वर्स समझ में आए क्या? अच्छा, पहले पाइथागोरस थ्योरम समझो। पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। पाइथागोरस थ्योरम में गिवन क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो इसका कन्वर्स हो जाएगा इफ स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड। इट मींस स्टूडेंट दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे लगता है कि आपको कन्वर्स समझ में आ गया।
कन्वर्स का स्टेटमेंट पहले समझो। इन अ पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम में पहले आपको बताया जाता है कि ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। बट इन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एनी ट्रायंगल if square of any side is equal to sum of square of other two sides, then triangle is a right angle triangle। समझ में आ गया क्या? तो चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो यही हम लोग ये ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल दिया है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या गिवन है, इन एनी ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब कुछ ऐसा दिया है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हमको प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये जो ट्रायंगल ABC है ना, ये कैसा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया गिवन टू प्रूव। नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या लिखते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है जरा ध्यान देना। तो एक हम लोग दूसरा ट्रायंगल यहां पर बनाते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया PQR। अब ये बनाने के लिए भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि कैसे भी ट्रायंगल हमने बना दिया। ये जो ट्रायंगल बनाया ना, इसमें जो BC है इसके इक्वल हमने QR ड्रॉ किया, और जो AB है ना इसके इक्वल हमने इधर PQ ड्रॉ किया, और इस ट्रायंगल में हमने इस एंगल को ले लिया 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन ध्यान में आया क्या, ड्रॉ ट्रायंगल PQR, एक हमने दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया, ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट QR इज इक्वल टू BC। QR का लेंथ कितना लिया, BC के इक्वल, एंड PQ इज इक्वल टू AB। और इसमें ये ट्रायंगल PQR में एक एंगल हमने ले लिया 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन आप क्या लिखोगे, ड्रॉ ट्रायंगल PQR। तो एक ट्रायंगल हमने PQR ड्रॉ कर दिया। इसमें कैसे हमने ये जो ट्रायंगल PQR ड्रॉ किया ना, इसके लिए क्या कंडीशन हमने रखा, सच दैट QR इज इक्वल टू BC। QR को किसके इक्वल ड्रॉ किया, BC के इक्वल, एंड PQ इज इक्वल टू AB। अच्छा, एक चीज और हमने इसमें किया है, क्या किया है, ये जो एंगल है ना इसको 90 डिग्री ले लिया, एंगल Q को क्या लिया, 90 डिग्री ले लिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। बात समझ में आ गई क्या, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया क्या? अच्छा, ये भी माइंड में है क्या, प्रूफ क्या करना है, हमको ये बताना है कि जो ट्रायंगल ABC है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बात समझ में आई। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR जरा ध्यान से देखो, इसमें एंगल Q को हमने क्या लिया है, 90 डिग्री लिया है क्या, ये एंगल 90 डिग्री लिया है क्या? अच्छा, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, किसमें, इन ट्रायंगल PQR। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहां पर इसका रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए इसका रीजन हो गया, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, बट दिस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो PQ है किसके इक्वल है, AB के इक्वल है।
स्टूडेंट दिस पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, तो यहां मैं पी क्यू को रिप्लेस कर दे रहा हूं किससे, ए बी से। पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, तो ये इसका पी क्यू स्क्वायर है तो यहाँ ए बी स्क्वायर आ गया। यहाँ क्यू आर, अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो क्यू आर है ये किसके इक्वल है, बी सी के, तो क्यू आर की जगह क्या रख दूं, बी सी, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ इसका रीजन लिख दो, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए बी है, एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, ये रिजल्ट हमने यूज किया। अच्छा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, चलो इसको मान लिया क्या, इक्वेशन 1। बट स्टूडेंट सी इन गिवन दिस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पर हम लोग ये इक्वेशन भी लिख दे रहे हैं, बट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो इसको इक्वेशन 2 लिख दिया। अब ये वाला रिजल्ट आपने कहां से लिखा, ये देखो गिवन में दिया है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिख देंगे, गिवन। अब इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2 are equal, therefore we can say its left hand side will be same. Now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, तो दोनों इक्वेशन ध्यान से देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, क्या सेम हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी आर आ गया। चलिए इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों ट्रायंगल अभी हमने कंसीडर कर लिया। कौन कौन सा ट्रायंगल, एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अच्छा, अब दोनों ट्रायंगल जरा ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, अरे हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, ए बी किसके इक्वल किया है, पी क्यू के। अच्छा, बी सी किसके इक्वल किया है, क्यू आर के, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये कहां से हमने लिखा, कंस्ट्रक्शन से लिख दिया, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, एंड आल्सो ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, इसको कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 से लिख दिया। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन बोथ द ट्रायंगल्स ऑल द करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा, यहां पर क्या लिखा है, इक्वल। तो दो साइड अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी होता है, तो चाहे यहां पर आप कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा सकते हैं, या इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं है। If two sides are equal, then they are congruent, and if two sides are congruent, then they are equal. Okay, student. Now see triangle ABC and triangle PQR. All the corresponding sides are congruent. Then, student, these two triangles are congruent by S test. Therefore, triangle. तो चलिए मैं कहां पर लिख दूं अभी, यहां पर मैं रफ कर दे रहा हूं, आप इसको कंप्लीट कर देना। नाउ स्टूडेंट, इफ ऑल द करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय यस टेस्ट। कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय यस टेस्ट। This is one test of congruency of triangles. Yes test means side test. ये टेस्ट कैसे अप्लाई होता है,
इफ ऑल द करिस्पॉन्डिंग साइड, इफ ऑल द पेयर्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ? ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अच्छा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमको मालूम है प्रॉपर्टी, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल, इसका एंगल बी, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के। देयरफॉर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इट मींस if two triangles are congruent then their corresponding angles are congruent, but angle q is 90 डिग्री गिवन में लिखा है, गिवन में सॉरी कंस्ट्रक्शन में लिखा था एंगल q is 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल b is 90 डिग्री। एंगल b क्या हो गया? 90 डिग्री। अरे जब ही हमने कंस्ट्रक्शन किया तो एंगल q को कितना लिया था? 90 डिग्री, बट एंगल q इज इक्वल टू एंगल b, देयरफॉर एंगल b इज 90 डिग्री। समझ में आया क्या? एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अच्छा, एंगल भी जब 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब है ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर क्या लिखेंगे लास्ट लाइन? देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो थ्योरम यही प्रूफ करना था हम लोगों को। क्या प्रूफ करना था? इन एनी ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या प्रूफ करना था? ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया? यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो दोनों थ्योरम में आपको डिफरेंस समझ में आया क्या? पहली बात तो थ्योरम को अच्छे से नोट कर लो। थ्योरम दोनों समझ में आया क्या? डिफरेंस समझ में आया क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में पहले ही दिया रहता है क्या? ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। बट इन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एनी ट्रायंगल if square of any one side is equals to sum of square of other two sides then triangle is a right angle triangle। तो अब इसको आप नोट कर डालिए। In previous lecture we have to completed two questions of practice set 2.1. Now in this lecture we will start from question number 3rd. Question number 3rd is, student in this figure angle QPR is 90 degree. Angle QPR, student this angle is 90 degree. Angle QPR, this angle is 90 degree and segment PM, this segment PM is perpendicular to QR. This segment PM is perpendicular to QR and points Q, M, R are collinear points. PM is given that 10. This segment PM is given that 10 and QM is given that 8. Then find QR. क्या फाइंड आउट करना है? QR फाइंड आउट करना है। अच्छा, QR फाइंड आउट करना, उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा? MR निकालना पड़ेगा। सो स्टूडेंट फर्स्ट वी विल फाइंड MR। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ MR, एडिंग QM एंड MR वी गेट द सेगमेंट QR। बात समझ में आई क्या? क्या फाइंड आउट करना है? QR फाइंड आउट करना है। तो QR कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? QM और MR को प्लस करके। तो इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? MR निकालना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट यू सी इन दिस ट्रायंगल PQR दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड फ्रॉम दिस वर्टेक्स दिस PM इज एल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनियस QR। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से जब हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो सिंपल सा याद रखो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो दिस PM इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ QM एंड MR। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? फर्स्ट वी विल राइट गिवन। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल QPR इज 90 डिग्री। दिख रहा है क्या ट्रायंगल में? दिस एंगल
QPR, इसका नाम क्या लिखेंगे बाय 3 लेटर QPR, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस PM इज परपेंडिकुलर टू QR, PM किस पर परपेंडिकुलर है, QR पर। अच्छा ये आपको समझ में आ रहा है क्या, QR क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट्स अपोजिट साइड QR becomes a hypotenuse. Okay student, now PM is given that 10 and QM is given that 8, क्या फाइंड आउट करना है, QR फाइंड आउट करना हमको, ये पूरा सेगमेंट QR फाइंड आउट करना है, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, MR निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, अच्छा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई कैसे करेंगे, दिस सेगमेंट PM इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट QM एंड MR, देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू क्या हो जाएगा, MR। बात समझ में आ गई क्या, दिस इज बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बट PM इज गिवन, PM कितना दिया है 10, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ PM is 10, square of 10 and QM is given that 8 into क्या हो गया, MR। Now square of 10 is 100, this 8 taken this side becomes in division, this is the value of MR। MR की वैल्यू कितना आ गई बताओ, MR is equal to कितना आया, 100 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड करना है, 100 को, तो 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, अच्छा 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, 25 से कट जाए, 4 से, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, अब 25 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 12.5, तो इसको डिवाइड करने पर कितना मिल गया, 12.5, दिस इज द वैल्यू ऑफ MR की वैल्यू कितना, 12.5, लेकिन निकालना क्या है हमको, QR निकालना है। सो स्टूडेंट देयरफॉर QR इज इक्वल टू QM, ये QR इज इक्वल टू QM प्लस MR। अब इसका भी रीजन लिखना है, क्यों आपने प्लस किया, बिकॉज ऑफ पॉइंट्स Q, पॉइंट M एंड पॉइंट R आर कोलिनियर पॉइंट, Q डैश M डैश R। नाउ QR इज इक्वल टू QM कितना है, 8 है, एंड MR हमने अभी निकाला, कितना निकाला, 12.5 निकाला। अब दोनों को प्लस कर दो, प्लस करेंगे, किसको प्लस करना है, 12.5 प्लस क्या करना है, 8। अच्छा 8 में डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लगा के 0 कर सकते हैं। जब हम लोग दो डेसिमल पॉइंट के नंबर को, डेसिमल नंबर्स को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो ध्यान देना, अच्छा बहुत लोग ऐसे प्लस करते हैं, 12.5 प्लस 8, ऐसे 8 प्लस 5 कितना, 13, 1 कैरी यहाँ 3, यहाँ पर कितना 1, 13 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, ये रॉन्ग है। अब आप ध्यान से समझो, डेसिमल नंबर है मतलब पॉइंट का नंबर है, तो उसको प्लस माइनस कैसे करना है। जब भी हम डेसिमल के नंबर को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो हमेशा याद रखो पॉइंट को पॉइंट के नीचे। लेकिन अब ये सवाल है कि इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट है ही नहीं है, पॉइंट मतलब डेसिमल, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा के 0 कर दिया। अब ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट के नीचे इधर 0 इधर 8, अब प्लस करके देखो 5, ये पॉइंट 12 प्लस 8 कितना आ गया, 20.5, तो QR इज इक्वल टू 20.5 यूनिट्स। क्या लिखना है, यूनिट्स। यूनिट नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है, बट QR इज अ सेगमेंट, देन राइट इट्स यूनिट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूनिट्स। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। नाउ नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी फिगर, फाइंड RP एंड PS यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल PSR। स्टूडेंट, तो इसका डायग्राम ऐसे दिया है। डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट लाइक दिस इज ट्रायंगल P, point P, this is point S
and this is point R. This angle S is given that 90 and angle P is given that 30 degree and this ESR is given that 6. According to this given information, find RP and PS. क्या फाइंड आउट करना है? RP इसकी वैल्यू एंड ESP ये फाइंड आउट करना है. तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. स्टूडेंट एज यू सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ राइट एंगल triangle PSR. This angle is 90 and this angle is 30. Therefore student we can find this angle 60 degree. जब हम लोग एंगल R फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा. Therefore student this triangle is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle and we have studied a property 30 degree, 60 degree, 90 degree. Side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and side opposite to 60 degree is √3/2 times of the hypotenuse. लेकिन पहले हमको बताना है कि ट्रायंगल कैसा है. 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल है. तो हम लोग क्या इसमें लिखेंगे? फर्स्ट क्या लिखेंगे? गिवन. तो गिवन क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PSR. इन ट्रायंगल PSR एंगल P इज 30 डिग्री, एंगल S कितना दिया है देख रहे हैं ना, दिस इज सिंबल फॉर 90 डिग्री, एंगल S इज गिवन दैट 90 डिग्री. तो एंगल R हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एंगल R. बट PR कितना दिया है? 6 दिया है एंड बस PR दिया है 6. क्या क्या फाइंड आउट करना है हमको? PS फाइंड आउट करना है एंड स्टूडेंट आल्सो वी विल फाइंड RP. ये दो चीज फाइंड आउट करना है. तो आप यहां से देख रहे हैं दिस ट्रायंगल एंगल P इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. देयरफॉर फर्स्ट वी विल फाइंड दिस एंगल R. नाउ इन ट्रायंगल PSR, इन triangle PSR, student you know that in any triangle sum of all the interior angles is 180 degree. So we will write here angle P plus angle S plus angle R is equals to 180 degree. Reason क्या लिखेंगे? sum of all the interior angles, sum of all the interior angles of a triangle. बस इतने रीजन हम लोगों को लिखना है. एंगल P आप डायग्राम में देख रहे हैं, एंगल P कितना दिया है? 30 डिग्री. सो सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू. एंगल P 30 एंड एंगल S इज गिवन दैट 90 प्लस एंगल R दिस इज इक्वल्स टू 180. 90 प्लस 30 इज 120 plus angle R is equals to 180. Therefore angle R is 180. This 120 taken this side minus 120. Angle R is equal to 120 minus 180 minus 120 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. एंगल R कितना मिल गया? 60 डिग्री. Therefore triangle PSR is 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल. बात समझ में आ रही क्या? तो ये ट्रायंगल जो है PSR है किस टाइप का ट्रायंगल है? जिसके एंगल क्या है? 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो अब हम लोग इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट दिस 30 डिग्री इट्स अपोजिट साइड इज RS या SR लिख सकते हैं. दिस अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो 30 के अपोजिट में कौन सी साइड है? RS. कौन सी साइड है? RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? RP है. यही प्रॉपर्टी सीखा है ना. दिस साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. मतलब 30 के अपोजिट में जो साइड है वो किसका हाफ होता है? हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है. मींस दिस RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. अब इसका रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री. अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री. तो RS इज गिवन. RS देखो दिया है ना, कितना दिया है? 6 एंड दिस 2 टेकन दिस साइड बिकम्स इन मल्टीप्लिकेशन. इधर देखो 2 डिवीजन में है, जब इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई हो गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ RP. 6 2 जा 12. RP इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया. तो चलो एक साइड हमको मिल गया RP इज 12. RP कितना मिल गया? 12 मिल गया. चलो इसको 1 डाल दिया
एंड स्टूडेंट दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंगल आर कितना है 60, ये देखो निकाला है, एंड अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अच्छा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 के अपोजिट में कौन सी साइड है, PS, PS इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, RP है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, बट दिस PS वी विल फाइंड PS, PS इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ RP। RP देखो यहाँ हमने निकाला, कितना निकाला 12, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, RP इज इक्वल टू 12, कहाँ से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये देखो कैंसिल हो गया, 2 6 जा, तो PS इज इक्वल टू 6√3, कितना आ गया 6√3। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना, दिस क्वेश्चन अंडरस्टूड। तो लास्ट में एक ही साथ में आंसर लिख दो, आंसर क्या लिखोगे, PS कितना मिल गया 6√3 एंड RP कितना मिला है 12 मिला, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन।